हाय एवरीवन, तुम लोग स्टार्ट किए थे लाइट चैप्टर स्टार्ट किए थे, ठीक है। जिसमें लेक्चर 1 जो है हम लोग देख चुके थे। रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, डायरेक्ट इमेज क्या होता है, प्लेन मिरर, ठीक है, ये सब के बारे में चर्चा कर चुके थे, ठीक है। स्फेरिकल मिरर के बारे में भी चर्चा कर लिए थे, ठीक है। आज जो सो बात करने वाले कि स्फेरिकल मिरर में जो सो उसका जो क्या क्या पॉइंट होता है, ठीक है। स्फेरिकल मिरर में कौन कौन सा टर्म होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पिछला क्लास आप लोग देखे नहीं होंगे तो जाके देख सकते हैं, ठीक है। और तो आइए स्टार्ट करते हैं, आज का सेकेंड लेक्चर है ये। और तो चलिए देखते हैं कि इम्पोर्टेंट टर्म ऑफ स्फेरिकल मिरर, ठीक है। स्फेरिकल मिरर बता दिए थे, कनकेव और कॉन्वेक्स दो टाइप का होता है स्फेरिकल मिरर। तो उसका जो पॉइंट जो होता है उसमें टर्म होता है, तो कौन कौन सा टर्म जो है इसमें यूज होता है, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर जैसे आइए आप लोग को दिखाते हैं हम। जैसे मान लीजिए कि आपका ये हो गया स्फेरिकल मिरर, ठीक है। स्फेरिकल मिरर क्या हो गया, आपका गोला एक हो जाता है। स्फेरिकल यही मिरर हो गया स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल ही मिरर हो गया। मिरर कितना स्फेरिकल कितना प्रकार का मिरर होता है, स्फेरिकल का टाइप कितना होता है, दो टाइप होता है। कौन कौन? एक होता है कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो जैसे कि अब बात करें यहाँ, जैसे देखिए कॉनकेव, तो ये जो हो गया, देखिए मान लीजिए ये कॉनकेव था। कॉनकेव कैसा होता था, जब जो सो कोई मिरर, इसका जो स्फेरिकल मिरर का एक पार्ट होगा, उस पार्ट का क्या हो जाएगा, जब जो है उसका जो कलर जो होगा वो बाहर की ओर जब होगा, तो ये कौन सा मिरर कहलाएगा, ये कहलाएगा कॉनकेव, कॉनकेव मिरर कहलाएगा, ठीक है। तो इसी को मान लीजिए स्फेयर है, ठीक है। इसी स्फेयर मान लीजिए। तो ये जो स्फेयर जब जिसमें यहाँ पर आता है, स्फेयर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आता है मेन, जैसे कि जब स्फेयर जब लिए आप, तो स्फेरिकल एक पॉइंट से खींचा था। सर्कल कैसे खींचा जाता है, एक पॉइंट से खींचा जाता है। तो यहाँ पॉइंट हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ बात करता है कि पोल क्या होता है, ठीक है। तो पोल कहलाता है, जैसे देखिए ये आपका हो गया, यही ना कनकेवन हो गया, ठीक है। ये कनकेव दर्पण हो गया। तो यहाँ क्या डिफिनेशन लिखा है कि ये सेंट्रल पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ एक स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल, ठीक है। यानी कि सेंटर पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कि जहाँ पे जाके इस मिरर पे जो सो लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। जहाँ पे यहाँ जिस इस मिरर पे जिस पार्ट पे जो सो लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, उसी पॉइंट को क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं, ठीक है। पोल कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आप लोग को। इस मिरर में जो कॉनकेव मिरर जो हम लिए हैं, उस मिरर में जहाँ पे जो सो लाइट जो सो रिफ्लेक्ट करेगा जाके, उसी को क्या कहेंगे, कॉनकेव मिरर कहेंगे, ठीक है। तो फिर दूसरा क्या होता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या कहलाता है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या कहता है, डिफिनेशन देखिए। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ हॉलो ग्लास स्फेयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। यानी कि क्या बोल रहा है, जैसे मान लीजिए देखिए, इससे ये आपका जो से यही ना बिर्थ जो खींचा गया, यही जो सब पॉइंट है, ठीक है। तो जो पॉइंट जो जहाँ से जैसे पॉइंट को लिए, तभी ना ये जो सब एक पॉइंट से ही ना खींचा जाता सर्कल, जैसे मान लीजिए यही पॉइंट से ना सर्कल जो से खींचा गया आपका। तो ये जो पॉइंट जो हो गया, इसी को क्या कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो वही बोल रहा है, इसको क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं, पी बोलते हैं, ठीक है। अब तो वही बोल रहा है कि द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ हॉलो ग्लास स्फेयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब बात करें थर्ड की, तो हम यहाँ बात करते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या कहलाता है, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या कहता है, डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी कि देखिए ये जो हम हॉलो स्फेयर जो लिए हैं, तो जैसे ये पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है। तो ये पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी को, ठीक है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी को क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। क्या बोलता है कि जो डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, वही क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है, ठीक है। तो वही लिखा डिफिनेशन, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब बात करें डी, मतलब डी में क्या कहता है,
ये भी सी हम देखेंगे तीन को। पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। अब बात करते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या कहलाता है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, द प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है कि द लाइन ज्वाइनिंग पोल पी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर सी द मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, यानी कि देखिए ये जो प्रिंसिपल एक्सिस कौन कहलाएगा, जो इस पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो लाइन जो मिलाने का जो लाइन जो है, जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो जिस लाइन द्वारा खींचा गया है, जिस लाइन पे बना है, वही लाइन को क्या कहते हैं हम, वही लाइन को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो देखिए जैसे ये हो गया आपका, ये सेंटर, पोल और सेंटर हो गया यहाँ तक, तो ये लाइन जो से और आगे बढ़ा होगा ना डॉट डॉट करके आगे, तो यही लाइन पे है ना, सेंटर यहाँ है और पोल यहाँ पे है। तो ये जो दोनों लाइन के जो जिसके द्वारा खींचा गया है, जिसके द्वारा ये जो लाइन पॉइंट दर्शाया गया है, वही लाइन को क्या कहते हैं हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ठीक है, वही लिखा है यहाँ कि द लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का लाइनिंग जो ज्वाइन जो करवाता है उसी द मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, वही क्या कहलाता है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। ठीक है, तो आप लोगों को फिर समझ में आ गया, एक बार आइए फिर से रिवीजन कर लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ, देखिए यहाँ लिखे हम लोग, जैसे देखिए ये हो गया स्फेयर हो गया ये। ठीक है, ये स्फेयर हो गया, अरे कौन सा मिरर है ये, जैसे बाहर की ओर पार्ट जो से रंगा हुआ है, इसको कौन कहते हैं, कॉनकेव मिरर कहते हैं। तो कॉनकेव मिरर, तो सबसे पहले आता है कि पोल, तो पोल क्या कहलाता है, पोल कहलाता है कि द सेंटर पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल, यानी कि जो मिरर है जहाँ पे लाइट जो से रिफ्लेक्ट करेगा जिस पॉइंट पे, वही पॉइंट को क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। तो देखिए यहाँ पोल है, पोल जिसको हम पी से दर्शाए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या कहलाता है। ठीक है, द सेंटर ऑफ कर्वेचर, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ हॉलो ग्लास स्फेयर। हॉलो ग्लास स्फेयर मतलब यही जो है हॉलो स्फेयर भी इसको बोल सकते हैं, स्फेरिकल को स्फेरिकल ही है तो इसको हॉलोस ग्लास भी बोल सकते हैं। ठीक है, स्फेयर बोल सकते हैं। तो वही लिखा है कि द सेंटर ऑफ कर्वेचर स्फेरिकल मिरर, द सेंटर ऑफ हॉलो ग्लास स्फेयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, यानी कि वही जिस पॉइंट से इस सर्कल जो सो खींचा गया है, ठीक है, हॉलो स्फेयर जो खींचा गया है, जिस पॉइंट से लेके, एक पॉइंट से ना सर्कल जो से खींचा जाता है, तो जिस पॉइंट से खींचा जाएगा उसी को क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड का। थर्ड बोलता है क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या कहलाता है। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या कहलाता है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, वही बोलता है कि द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी को ही क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। जैसे देखिए ये पोल हो गया आपका, ये पोल, अरे क्या हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। ठीक है, तो ये दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है, दूरी जो है, इसी को क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। अब बात करते हैं डी में कौन सी लिखा है कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या कहलाता है। तो वही लिखा है कि द लाइन ज्वाइनिंग पोल पी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से दर्शाते हैं, पोल को पी से। द लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, यानी कि वही बोल रहा है कि जो जहाँ जो सो लाइन ज्वाइन, मतलब पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का लाइन जो ज्वाइनिंग कराने में जिस लाइन का होता है अहम भूमिका, उसी लाइन को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। जैसे देखिए ये सो देखिए यहाँ पोल है, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो मिला रहा है, यही लाइन है, टोटल लंबा यही लाइन है ना, जो लंबा सा लाइन है, यही लाइन पे ना पोल भी है और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो यही जो लंबा लाइन है इसी को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग को इतना जो सो समझ में आ गया होगा। चाह सकते हैं डिफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग पहुँच करके लिख लिए होंगे। अब बात करते हैं कि एपर्चर क्या होता है। ठीक है, एपर्चर, तो एपर्चर क्या होता है, डायमीटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड एपर्चर, यानी कि द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, यानी कि जो ये जो स्फेरिकल मिरर जो आप लिए हैं, इसका जो डायमीटर जो हो गया, ठीक है, ये जो डायमीटर जो हो गया, इसी को क्या कहते हैं, एपर्चर कहते हैं। ठीक है, जो स्फेरिकल मिरर का जो डायमीटर होगा उसी को क्या कहते हैं, एपर्चर कहते हैं। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई खास नहीं है, बट ये जो चारों है ना,
कि पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस जो हो गया, ये जो सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछता है, ठीक है, इसका डिफिनेशन वगैरह। और जो सो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर बोलिएगा तो देखिए जो एफ नंबर में जो डिस्कस करने वाले हैं कि प्रिंसिपल फोकस क्या कहलाता है, ठीक है, फोकस जो सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो आइए देखते हैं कि फोकस क्या होता है, ठीक है। तो देखिए जहाँ फोकस लिखा है, इसका डिफिनेशन, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर, जैसे कनकेव मिरर भी होता है और कॉन्वेक्स मिरर भी होता है, ठीक है। तो दोनों का जैसे मतलब कि जो सब फोकस का जो डिफिनेशन होता है वो अलग अलग होता है। जैसे अलग अलग होने का कारण ये है ना कि देखिए आपका जो सो कॉन्केव जो मिरर होता है उसमें क्या होता है कि जो आपका रे ऑफ लाइट जो होता है जो कटता है ना, वो फोकस जहाँ होता है वो क्या होता है, रियल में कटता है। बट जो कन्वेक्स मिरर में जो होता है वो इमेजनरी में कटता है, ठीक है, एक्चुअली मीट होता है, एपियर मीटिंग होता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि दोनों का डिफिनेशन थोड़ा बहुत अलग है, डिफरेंस थोड़ा है, ज़्यादा नहीं, एक दो वर्ड का जैसे चेंजिंग। तो ये देखिए सबसे पहले देखते हैं कि कॉन्केव मिरर का क्या होता है। द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर इज ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्सिंग। दैट पॉइंट एक्चुअली मीट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर, ठीक है। अब से देखिए आइए आप लोग को समझाते हैं कि कैसे ये होता है। जैसे देखिए ये जो सो आपका हो गया लाइट रे हो गया ये, ठीक है, मतलब सॉरी ये जो सो आपका कॉन्केव मिरर हो गया ये, ठीक है। कॉन्केव मिरर ये क्या हो गया, आपका पोल हो गया यहाँ, ठीक है। और ये जो क्या हो गया, ये आपका जो हो गया प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये जो सो क्या हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया ये, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाता है, सेंटर ऑफ सी होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो वही यहाँ लिखा है, क्या लिखा है, वही लिखा है द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। जो लाइट रे जो होगा ना वो किसके पैरेलल होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस यही है ना, प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसी के पैरेलल में से एक लाइट रे जाएगा, ठीक है, एक लाइट रे जाएगा, कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन होने के बाद, जैसे पैरेलल गया और यहाँ पे मिरर है, तो मिरर पे टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होगा, और रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस मतलब जहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के जिस जगह पे जो सो कट करेगा, जैसे यहाँ कट किया, तो ये पॉइंट क्या कहला गया आपका, यही जो सो फोकस कहला गया, ठीक है, फोकस कहला गया या फिर प्रिंसिपल फोकस कहला गया, ठीक है। फिर से देखिए क्या करता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो सो एक लाइट रे जाएगा, और लाइट रे जाने के बाद मिरर पे टकराएगा, और टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस पे प्रिंसिपल एक्सिस के लाइन पे जिस जगह से उसको वो रिफ्लेक्ट करके जिस जगह पे काटेगा वो लाइन, ठीक है, वो पॉइंट वो जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वही इंटरसेक्ट को क्या कहते हैं, फोकस कहलाता है या फिर प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, ठीक है। तो वही लिखा है कि आफ्टर रिफ्लेक्टिंग दैट पॉइंट एक्चुअली मीट होगा, कॉन्केव मिरर में क्या होता है, एक्चुअली मीट होता है, इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव मिरर, ठीक है, ये हो गया। अब यही बात कर रहे थे कि ये जैसे हो गया कॉन्केव मिरर, ठीक है, कॉन्केव मिरर हो गया ये। अब बात करते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर जैसे देखिए कॉन्वेक्स मिरर ये हो गया। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि जो रंगा जो होता है पार्ट किधर रंगा होता है, अंदर होता है, हॉलो स्फीयर के अंदर की ओर होता है रंगा हुआ, ठीक है, तो अंदर की ओर रंगा होता है, ठीक है। तो बट जो सो सर्कल जो सो हॉलो स्फीयर जो होगा इसी तरह ना होगा, तो इसका जो पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होगा सो इधर ही होगा, ठीक है। तो यही यहाँ देखिए, जैसे यहाँ मान लीजिए पोल हो गया, ठीक है, आई मान लीजिए यही हो गया प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, यानी कि सर्कल जो इसी तरह भले यहाँ जो सो रंगा हुआ है, बट सर्कल, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर सब यही साइड में होगा, तो यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है। जैसे इसको और लाइन को और थोड़ा बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो वही लिखा है कि देखिए यहाँ क्या बोला कि प्रिंसिपल, इसका भी सेम प्रोसेस है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये भी लाइट रे एक जाएगा, ठीक है, बट ये सब टकरा के डाइवर्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या कि देखिए यहाँ जो सो पार्ट जो सो अदर साइड में जो सो यहाँ पे मतलब कलर हुआ था, ठीक है, तो जो सो लाइट उसके जिस साइड कलर हुआ था उसके अपोजिट साइड से जो सो हम लोग लाइट के रे को गुजारे थे। बट यहाँ क्या हो गया कि जिस साइड में लाइट रे का जो मतलब कलर हुआ है मिरर, वही साइड से जो सो हम लोग क्या कर रहे हैं, लाइट रे को जो सो मतलब भेज रहे हैं, ठीक है। तो लाइट रे को उसी साइड से भेजने के बाद क्या हो जाएगा, वहाँ से रिफ्लेक्ट कर जाएगा, ठीक है, डाइवर्ज कर जाएगा वहाँ से,
क्या कर देगा, वो जो सो डाइवर्ट हो जाएगा, दूर भाग जाएगा वहाँ से। तो वही सो भाग जाएगा दूर ही, ठीक है। तो दूर भागने के बाद क्या हो जाएगा, एपियर मीट होगा ये, ठीक है, मतलब मिलता हुआ प्रतीत, ठीक है, एपियर मीट। और यहाँ क्या होता है कि एक्चुअली मीट होता है, यहाँ क्या होता है, एक्चुअली मीट हो रहा है। बट यहाँ क्या हो रहा है, जब जो सो यहाँ लाइट रे जो सो रिफ्लेक्ट करके यहाँ जब क्या हो गया, ये सो मिरर के दूर भाग गया, इधर भाग गया, ठीक है। तो ये जो सो इसी के डायरेक्शन में जो सो इमेजिन कर ले रहे हैं कि इमेजिन जिस पॉइंट पे जो सो इधर काटेगा, यही क्या जो रहेगा आपका फोकस कहलाएगा। तो जो सो कॉन्वेक्स मिरर में जो सो फोकस किधर होता है, स्फेरिकल मिरर सेंटर ऑफ कर्वेचर के अपोजिट साइड में होता है, ठीक है। जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है, बट यहाँ फोकस क्या हो जाएगा, उसके अपोजिट, जस्ट अपोजिट साइड हो जाएगा। तो वही यहाँ लिखा है, ठीक है। वही यहाँ जो सो यहाँ केवल चेंज कर दीजिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा कॉन्वेक्स मिरर लिख दीजिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा एपियर मीट, या फिर एपियर मीट, यहाँ लिख दीजिएगा एक्चुअली मीट है, यहाँ एपियर मीट लिख दीजिएगा, यहाँ फिर क्या लिख दीजिएगा, कॉन्वेक्स मिरर लिख दीजिएगा, और बाकी बात सेम जो रहेगा, ठीक है। यही था इसका डिफिनेशन। तो आप लोग समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि फोकल लेंथ क्या कहलाता है, ठीक है। फोकल लेंथ क्या कहलाता है, फोकस प्रिंसिपल फोकस तुम लोग पढ़ लिए, अब फोकल लेंथ का क्या कहलाता है, ठीक है। अब फोकल लेंथ क्या होता है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू द पोल P एंड प्रिंसिपल फोकस F ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। यानी क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन टू द पोल P पोल एंड प्रिंसिपल फोकस F ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। यानी कि क्या हो गया, जैसे देखिए आपका ये जो सो स्फेरिकल जो कॉन्केव मिरर लिए, तो ये पोल हो गया ही, और जो सो फोकस हो गया, ठीक है, पोल और ये फोकस हो गया। तो इस दोनों का डिस्टेंस को जो हम क्या कह लेंगे, इस दोनों का डिस्टेंस, जो दोनों का दूरी जो है, जैसे पोल और फोकस के बीच की दूरी को ही क्या कह लेंगे हम लोग, फोकल लेंथ कहलाएंगे, ठीक है। यानी कि पोल और फोकस की दूरी को ही क्या कहेंगे, फोकल लेंथ कहेंगे। तो वही लिखता है द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। वही यहाँ डेफिनेशन लिखा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द पोल P एंड प्रिंसिपल फोकस F ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, यानी कि क्या मतलब इस दोनों में क्या जो सो समानता है, रिलेशन क्या है इसमें, ठीक है। वही लिखा है कि रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ के बीच में जो सो क्या इस समय दोनों में मतलब समानता रिलेशन है, क्या है, ठीक है। तो फोकल लेंथ वही मतलब क्या हो गया, फोकल लेंथ यानी कि डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, ठीक है। तो वही लिखा है कि रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या कहलाता है, कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी को क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्या कहते हैं, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस को क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। बट वही जो सो फोकल लेंथ को किसको कहते हैं, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस की बीच की दूरी को क्या कहते हैं, हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पूछ रहा है कि रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, इस सब दोनों में क्या समानता है, क्या जो सो रिलेशन है इस दोनों बीच में। तो फोकल लेंथ को किससे दर्शाते हैं लोग, छोटा एफ से, ठीक है। बट वही फोकस को किससे दर्शाते हैं, कैपिटल एफ से, ठीक है। तो वही यहाँ जैसे देखिए, और रेडियस ऑफ कर्वेचर को किससे दर्शाते हैं, आर से, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर से डिनोट करते हैं, फोकल लेंथ को एफ से डिनोट करते हैं, और फोकस को कैपिटल एफ से, ठीक है। तो वही जैसे देखिए लिखा है कि स्फेरिकल मिरर ऑफ ए स्मॉल एपर्चर द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। यानी कि जो रेडियस ऑफ जो कर्वेचर जो होता है वो क्या होता है, ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ, यानी कि फोकल लेंथ का जो सर डबल होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे देखिए पोल हो गया, ये पोल हो गया और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है। पोल हो गया और सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, इसको क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी को ही क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और फोकल लेंथ किसको कहते हैं, पोल और फोकस की दूरी को क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। तो वही बोल रहा है कि जो इस दोनों में समानता क्या है कि जो सो फोकल लेंथ जो होता है वो ट्वाइस होता है किसका, 2f ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि ट्वाइस होता है किसका, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है।
यानी कि दुगुना होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर जितना होगा उसका जितना, जैसे रेडियस अगर r है तो ये जो सो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो गया 2f हो गया, ठीक है। तो वही लिखा है यहाँ कि r बराबर 2f, वही लिखा है कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है, डबल होता है, किसका, फोकल लेंथ का डबल होता है, ठीक है। यानी कि फोकल लेंथ अगर x है, ठीक है, तो जो सो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि रेडियस ऑफ फोकल लेंथ अगर आपका 4 है तो उसका जो सो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी कि डबल हो जाएगा फोकल लेंथ का। वही लिखा है कि r बराबर 2f और f बराबर r/2, यानी कि f बराबर r/2 कैसे लिखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ कि यहाँ r है, r बराबर 2f है, ठीक है, यहाँ गुना है, ठीक है। तो इसको जो सो f बराबर हम लिख सकते हैं r/2, जो 200 गुना में इधर भागा में चल जाएगा, तो ठीक है, यही से रिलेशन है दो इसमें, ठीक है। तो r बराबर 2f और f बराबर r/2, ठीक है। अब जैसे इसमें जो है काफ़ी अच्छा एक न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल क्या कहता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्केव मिरर इज 40 सेंटीमीटर, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द गिवन कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो यहाँ क्या पूछ रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्केव मिरर कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर दिया है, और पूछ कौन सी रहा है, फोकल लेंथ पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हियर दिया क्या हुआ है, ठीक है, हियर क्या दिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ गिवन कॉन्केव मिरर r, रेडियस ऑफ कर्वेचर किससे डिनोट करते हैं, r से, 40 सेंटीमीटर दिया है, इतना लिखना है, ठीक है। क्या कि बोर्ड में इसे जितना अच्छा सब लिखिएगा उतना नंबर जो है आपको ज़्यादा देगा। डायरेक्टली अगर हम चाहते तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, r बराबर 2f और निकाल सकते हैं, ठीक है। बट जो गिवन जो दिया हुआ है इसे थोड़ा लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, एग्जामिनर का थोड़ा आपका कॉपी जांचने का तरीका उसका चेंज हो जाएगा, थोड़ा नंबर ज़्यादा देगा आपको, ठीक है। इसलिए जो सो दिया है उसको पहले लिख लिया। तो r कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। अब जानते हैं कि वी नो डैट, हम जानते हैं, वी नो डैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि फोकल लेंथ ऑफ फोकल लेंथ बराबर क्या होता है, f, यानी कि f होता है, फोकल लेंथ को f से दर्शाते हैं, तो f बराबर क्या होता है, r/2 लिख सकते हैं कि नहीं। जैसे देखिए यहाँ बताएं कि r बराबर 2f और f बराबर r/2, ठीक है। तो वही लिखते हैं कि फोकल लेंथ f बराबर r/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो सो r कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर दिया है, 40/2 सेंटीमीटर को नहीं छोड़ेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि फोकल लेंथ कितना हो गया, फोकल लेंथ ऑफ, यहाँ लिख देंगे कि फोकल लेंथ ऑफ गिवन कॉन्केव मिरर कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। चाहे तो यहाँ फिगर भी जैसे बना सकते हैं आप लोग, इसे देखिए, ये हो गया आपका कॉन्केव मिरर हो गया। कॉन्केव मिरर कितना होता है, बाहर जैसे पेंट होता है, ठीक है, हो गया। और इसे क्या हो गया आपका, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ये क्या हो जाएगा आपका, पोल हो गया। ये क्या हो गया आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्या आपको दिया है, इसको क्या कहते हैं, पोल और सेंटर की दूरी को क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं, यानी कि यही जो आपका दिया है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि r बराबर 40 सेंटीमीटर दिया। और पूछ क्या रहा है आपको, यहाँ जो सो फोकस होता है तो इसका दूरी जो सो आपको पूछ रहा है, यानी कि फोकल लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, तो यही जो सो आपको पूछ रहा है, ठीक है। आप चाहें तो ये फिगर भी बना सकते हैं। तो यही जो सो निकल गया, फोकल लेंथ ऑफ गिवन कॉन्केव मिरर कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि रे सेलेक्टेड फॉर इमेज फॉर्मेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। जैसे कि स्फेरिकल मिरर में जो सो कॉन्केव मिरर हो गया, कॉन्वेक्स मिरर हो गया, इसमें जो सो मिरर का जो फॉर्मेशन जो होता है, स्फेरिकल इमेज जो बनता है, जैसे कि कॉन्केव मिरर में कितना प्रकार का इमेज बनता है, 6 प्रकार का बनता है। कॉन्केव मिरर में कितना बनता है, 6 प्रकार का होता है। कॉन्वेक्स मिरर में कितना टाइप का मिरर इमेज बनता है, 2 टाइप का बनता है, ठीक है। तो इमेज जो बनता है कैसे बनता है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, अगर उसका कुछ रोल होगा तब ना उसका बनता होगा। तो वही जो है यहाँ बताया कि रे सेलेक्टेड फॉर इमेज फॉर्मेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर, यानी कि स्फेरिकल मिरर मतलब वही हो गया, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के लिए ये रूल है, ठीक है। तो इसका जो है मुख्यतः 4 रूल है इसमें, ठीक है। ये रूल, यही रूल जो सो आपको फॉलो करना है वहाँ
तो क्या हो जाएगा आपका जो सो टोटल जो इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो काफ़ी आप लोग आसानी से उसको जैसे बना सकते हैं। तो इसे वही जो यहाँ लिखा है कि स्फेरिकल इमेज फॉर्मेशन का जो स्फेरिकल सेलेक्टेड रेज जो होता है वो कैसे कैसे होता है, ठीक है। जैसे देखिए आप लोग को यहाँ जो सो लिखा हुआ है, हम यहाँ नोट्स के लिए लिखे, आइए आप लोग यहाँ से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए देखिए ये आपका क्या हो गया, ये कॉनकेव मिरर हो गया, ठीक है, कॉनकेव मिरर। तो पहला पार्ट में क्या कहा था, जैसे ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये क्या हो जाएगा आपका पोल हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका फोकस हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला रूल क्या बोलता है, पहला रूल है कि जैसे देखिए अगर कोई भी अगर रे ऑफ लाइट क्या हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल गया कॉनकेव मिरर में, ठीक है, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया तो टकराने के बाद वो हमेशा कहाँ से गुजरेगा, हमेशा फोकस से ही गुजरेगा। डिफिनेशन में बताएं अभी आप लोग को, या फिर जिस पॉइंट से गुजरेगा वो क्या कहलाएगा, फोकस ही कहलाएगा, ठीक है। हमेशा जो सो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल के जाने के बाद ही हमेशा जो सो पैरेलल मतलब फोकस को जिस पॉइंट को काटेगा, जहाँ प्रिंसिपल एक्सिस पे जिस लाइन पे कट करेगा वो क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा हमेशा, ठीक है। तो यही जो सो आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया ही। अब यही जो सो आपका जो सो कॉन्वेक्स मिरर में क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर आपका जो सो आपका हो गया ये पोल हो, सॉरी हाँ, ये जो सो आपका पोल हो गया, ये आपका जो हो गया क्या हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो यार यहाँ क्या हो जाएगा, फोकस हो जाता है, ठीक है, बीच में। तो वही बोल रहा है, इसे देखिए इधर भी कर सकते हैं। तो इधर प्रिंसिपल एक्सिस इधर नहीं होगा, इधर ना होगा प्रिंसिपल एक्सिस, तो वही लिखा जैसे देखिए यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया, ठीक है, और पैरेलल का डाइवर्ज हो जाएगा लाइट, रे क्या हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा, ठीक है, आया बट डाइवर्ज हो जाएगा। तो एपियर मीट करवाएंगे, ठीक है। तो हमेशा ही पॉइंट कहाँ से मीट करेगा, फोकस से ही मीट करेगा हमेशा, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट को आप लोगों को याद रखना है इस, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या होता है, जैसे देखिए फिर यहाँ कनकेव मिरर बनाते हैं। आपका जो ये पोल हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये टोटल लाइन क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, फोकस होता है। तो दूसरा पॉइंट क्या करता है, जैसे देखिए कोई भी रे ऑफ लाइट अगर फोकस से गया, फोकस से गुजारे लाइट को, ठीक है, फोकस से गुजार रहे हैं। अब फोकस से गुजारने के बाद अगर लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, और रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या हो जाएगा, वो पैरेलल किसके हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो सो लाइट, रे ऑफ लाइट चला जाएगा, ठीक है। वही बोल रहा है, जैसे कोई भी रे ऑफ लाइट जो सो फोकस से गुजारेंगे तो क्या जाएगा, हमेशा जो सो पैरेलल किसी के पैरेलल में चला जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में चला जाएगा, ठीक है। वही यहाँ बोलता है, देखिए वही लिखा है, जैसे देखिए फोकस से यहाँ गुजारे रे ऑफ लाइट को, अरे क्या हो जाएगा, ये पैरेलल किसके चला गया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में चला गया, ठीक है। और वही जो सो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉनकेव मिरर है, ठीक है। जैसे देखिए ये क्या हो जाएगा, आपका पोल कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, ये क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है, ठीक है। तो वही देखिए यहाँ क्या कर रहे हैं, फोकस से रे ऑफ लाइट को, जैसे देखिए प्रिंसिपल एक्सिस इधर ही हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस इधर हो गया। अब जैसे देखिए यहाँ से हम क्या करें, फोकस देखिए एपियर मीट इधर होता है, तो एपियर मीट करके क्या करते हैं, जैसे देखिए रे ऑफ लाइट किससे गुजारे हैं, फोकस से गुजार रहे हैं, ठीक है। तो फोकस से गुजारने के बाद जब जो लाइट यहाँ से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, सीधा नहीं आएगा, तो एपियर मीट करवा रहे, एपियर मीट का किस तरह, ऐसे ऐसे सिंबल करके, तो यहाँ जो सो रिफ्लेक्ट करेगा, और रिफ्लेक्ट करके जो सो लाइट डाइवर्ज हो जाएगा, डाइवर्ज होने के बाद क्या होता है कि हमेशा जो सो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जो सो रे ऑफ लाइट जाएगा ही, ठीक है। इस दो नियम हो गए आप लोग को, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। जैसे देखिए वही किए यहाँ भी, जैसे देखिए पहला क्या किए कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया, तो लाइट जो सो रिफ्लेक्ट यहाँ टकराने का, मिरर टकराने के बाद क्या कहला गया, प्रिंसिपल एक्सिस पे जो सो डाइवर्ज कर गया, जहाँ कट कर रहा हूँ हमेशा कहाँ कट करेगा, फोकस पे ही करेगा, ठीक है। अरे वही जो सो कन्वेक्स मिरर में क्या करेंगे, इसमें भी जो सो फोकस में करेंगे, बट यहाँ भी जो सो फोकस को ही काटेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जाएगा तो यहाँ भी काटेगा, बट क्या होगा, यहाँ एक्चुअली मीट नहीं होगा, एपियरिंग मीट होगा, ठीक है। बट यहाँ क्या हो जाएगा, एक्चुअली मीट करेगा ही। सेकेंड पॉइंट में क्या होता है कि फोकस से गुजारेंगे रे ऑफ लाइट, तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट करके क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में चला जाएगा, ठीक है। और यही जो सो कॉन्वेक्स मिरर में भी
क्या करेंगे, यहाँ जो सो फोकस से लाइट को, रे ऑफ लाइट को गुजारेंगे और मतलब मिरर पे टकराने के बाद क्या हो जाएगा, ये डाइवर्ज करा जाएगा और फिर जो किसके पैरेलल में चला जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में चला जाएगा। अब थर्ड क्या कहलाता है, जैसे थर्ड यहाँ रूल क्या है, जैसे मान लीजिए थर्ड रूल आप बताते हैं, जैसे देखिए ये कॉनकेव मिरर हो गया ये, ठीक है, ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया फोकस, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस हो गया ये। तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई अगर रे ऑफ लाइट को अगर हम गुजारेंगे, ठीक है, तो जैसे मिरर पे टकराने के बाद अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी रे ऑफ लाइट अगर हम गुजारेंगे तो मिरर पे टकराने के बाद हमेशा क्या होगा, वही डायरेक्शन में जो पे क्या करेगा, लौट जाएगा, मतलब ही जिस तरह आया उसी तरह चल जाएगा, ठीक है, जिस लाइन से आया वही लाइन से फिर क्या हो जाएगा, गुजर जाएगा। वही लिखा है कि जैसे देखिए ये कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर में जो सो हम यहाँ से रे ऑफ लाइट जो किस पॉइंट से गुजारे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, बट यहाँ से मिरर पे टकराने के बाद फिर जो सो रिफ्लेक्ट कर गया और सेम लाइन में इसको गुजर गया। और यहाँ भी देखिए कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर में भी वही हुआ, जैसे देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम लाइन को गुजारे फिर जो सो वही लाइन में जो सो डाइवर्ट कर गया, ठीक है, वही लाइन में फिर जो सो गुजर गया, रे ऑफ लाइट चला गया। अब पॉइंट फोर क्या है, जैसे देखिए ये आपका जो सो कॉनकेव मिरर है, ठीक है, तो कॉनकेव मिरर में जो सो रे ऑफ लाइट अगर जो सो पोल पे अगर डायरेक्ट हम गुजारेंगे तो ये सो जितना एंगल से हम मतलब इंसिडेंट रे आएगा उतना ही एंगल बनाते हुए जो सो गुजरे रिफ्लेक्टेड रे, जितना इंसिडेंट रे हम जितना एंगल पे देंगे उतना ही एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट कर जाएगा लाइट, ठीक है, यानी कि एंगल आई बराबर एंगल आर हमेशा जो सो वही होगा, ठीक है, एंगल आई बराबर एंगल आर हमेशा होगा, यानी कि जितना एंगल से इंसिडेंट रे डालेंगे उतना ही एंगल जो सो बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और वही सो कॉन्वेक्स मिरर में भी क्या कहलाता है, वही जो सो इसमें भी सेम प्रोसेस है, जितना एंगल पे इसमें इंसिडेंट देंगे उतना ही जो सो रिफ्लेक्ट कर जाएगा, उतना ही एंगल बनाते हुए, ठीक है। यही जो सो आपको 4 रूल जो सो उस मिरर जिसमें मिरर का फॉर्मेशन होगा, जैसे 6 टाइप जो आपका हो गया कॉनकेव मिरर, 2 टाइप हो गया कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, उसमें जो सो यही जो सो 4 नियम को रूल को जो सो अपना के अब टोटली जो सो मिरर का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। यही जो सो 4 रूल आप लोग को याद करना है, ठीक है। तो चाहे इसका भी आप लोग नोट्स बना सकते हैं, थोड़ा देखिए हम वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में जो है सो हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का जो सो कैसे कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है, कॉन्वेक्स मिरर का कैसे होता है, ठीक है, प्लस थोड़ा बहुत अगर टाइम बचा तो लेंस के बारे में भी चर्चा हम लोग करेंगे, फिर यूजेज के बारे में भी चर्चा करेंगे, कॉनकेव का यूज कहाँ होता है, कॉन्वेक्स का यूज कहाँ होता है, ठीक है। तो जो आप तक जो 2 क्लास जो हो चुका है उसका रिवाइज जरूर करके आइएगा, ठीक है। अगर वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।